नारायणाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा। पुत्रासो जतर पितरो भवन्ति मानो मध्यारी ऋखवेता सपतराः विषवे देवा आदितेः श्री महाविष्णवे नमः। आरार्घ्यं समर्पयामि। इंद्रजतुरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि परम पूज्य संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज, यहाँ के सम्मानित विधायक श्री कुलदीप दुबे जी, रियासी के जिला उपायुक्त श्री विशेष महाजन जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रशासन के सभी अधिकारी, अमर वीर शहीदों के परिजन, वीर नारी, उपस्थित माताएं, बहनें, पावन धरा पौनी के सभी बंधु, देवियों, सज्जनों और मित्रों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि अमर जवान शौर्य स्थल के लोकार्पण के लगभग 2 वर्ष पश्चात मुझे पुनः इस पवित्र धरा पौनी पर आने तथा वीर शहीदों के परिजनों को नमन करने और ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य योगेश्वर महाराज जी के दर्शन का एक साथ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अद्भुत पराक्रम, शौर्य
एवं बलिदान के प्रतीक शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके समर्पण, वीरता और कर्तव्य के प्रतिनिष्ठा ने न सिर्फ देश के आदर्शों की रक्षा की है, बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी अप्रतिम योगदान दिया है। आज जम्मू कश्मीर के भी हर क्षेत्र में नई ऊर्जा, समाज में नया आत्मविश्वास हमारे अमर वीरों के त्याग और बलिदान का ही परिणाम है। परम पूज्य संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज ने अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा अमर शहीदों के त्याग को समाज के लिए एक प्रेरणादायी परंपरा के रूप में परिवर्तित करने का भगीरथ कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दशकों एवं सदियों तक पौनी की पवित्र धरा पर अमर शहीदों की वीरता को संपूर्ण राष्ट्र का स्नेह, कृतज्ञता और सम्मान सदैव मिलता रहेगा। मित्रों, मुझे याद है 1 दिसंबर 2022 को अमरवीर शहीदों की स्मृति में अति विष्णु महायज्ञ के आयोजन में मैं आया था और उस समय एक बात हमने कही थी कि हवन की वेदी से जो पवित्र लपटें उठ रही हैं वह जम्मू कश्मीर की रक्षा करेंगे। भारत के मुकुटमणि कहे जाने वाले इस क्षेत्र के तीव्र और समावेशी विकास का मार्ग भी यही प्रशस्त कर रहा है। इन 2 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण नीति और नियत में मूलभूत बदलाव रहा है। अगस्त 2020 से निरंतर एक प्रगतिशील और आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए ईमानदारी से और निष्ठा से काम किया गया है। अपने नीति निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समृद्ध जम्मू कश्मीर की एक कल्पना की। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसे दशकों तक पुराने भेदभाव और गरीबी के बोझ से छुटकारा दिलाया जा सके, जहां साइंस, स्वास्थ्य और शिक्षा की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए हर एक इलाके को मुख्य धारा से जोड़ सके। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 4-5 वर्षों में इन सपनों को साकार करने की दिशा में हमने कई पड़ाव पार किए हैं। एक ऐसे जम्मू कश्मीर के निर्माण की ओर हम आगे बढ़े हैं जहां सामाजिक समानता सर्वोपरि है और जहां सभी नागरिक समान आर्थिक अवसर का आनंद ले सकें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने में भी हम आगे बढ़े हैं। समर्पण भाव से एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण हो जहां अब समाज के किसी भी वर्ग को अन्याय और शोषण का सामना न करना पड़े, इस दिशा में भी हम आगे बढ़े। एक ऐसे जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने का प्रयत्न हुआ है जहां युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, स्वरोजगार के अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं और आज वो अत्यंत उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र निर्माण के महान यज्ञ में योगदान दे रहे हैं। यहाँ सिस्टम की सफाई में काफ़ी समय लगा, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि तमाम चुनौतियों के बीच हमारे सहयोगियों की कड़ी मेहनत के द्वारा प्रशासन ने युवा शक्ति के सपनों को साकार करने के लिए आज एक अनुकूल वातावरण बनाने में सफलता पाई है। पिछले 4-5 वर्षों में 7 लाख से ज़्यादा नौजवानों को उद्यमिता तथा रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध हुए हैं। योग्यता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर 42,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी पिछले 4 वर्षों में मिली और प्रसन्नता तब होती है कि जब एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले की बेटी केएस अफसर बनती है, एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब आदमी का बेटा सरकारी नौकरी पाता है। अभी 11,000 पद रिक्त पदों को भर्ती है चयन करने वाली एजेंसियों को भेजा गया है। कई दशकों से लंबित अनुकंपा नियुक्तियों
की भी तेज गति से कार्रवाई प्रारंभ की गई है और पिछले कुछ दिनों में 1200 से ज़्यादा लोगों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसमें ऐसे लोग भी थे जिनके परिजन 20 साल पहले मृत हो गए थे। ऐसे लोग भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं समझता हूँ मिशन यूथ की स्थापना के बाद 1.5 दर्जन से अधिक योजनाएं भी युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छी खासी धनराशि जम्मू कश्मीर को उपलब्ध कराई है और इसके कारण स्वरोजगार का अवसर भी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी दुगनी रफ्तार से पिछले 4-5 वर्षों में आगे बढ़ी है। जहां 16-17 में हमारी कुल जीडीपी 1,17,000 करोड़ हुआ करती थी, तो पिछले वित्तीय वर्ष में 2,45,000 करोड़ हो गई है और इस वर्ष वो 2,63,000 करोड़ हो जाएगी। मेरी निजी राय है कि तीव्र कृषि विकास के बिना हम अपने गांवों को समृद्ध बनाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज से 2 साल पहले 5,013 करोड़ रुपए के एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और 1,800 करोड़ रुपए के JKCIP परियोजना को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। ये दोनों योजनाएं 13 लाख किसान परिवारों के लिए आजीविका भी सुनिश्चित करेंगी, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगी तथा लघु और सीमांत किसान परिवारों की समृद्धि का रास्ता भी खोलेंगी। इन योजनाओं के द्वारा 20,000 से ज़्यादा उद्यम सृजन किए जाएंगे। एग्रीकल्चर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। 4.25 वर्षों में हमने कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किया है कि किसानों को उनकी उपज का वास्तविक लाभकारी मूल्य मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2019 के पश्चात विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्यों में भारी मात्रा में वृद्धि की गई, जितनी पहले कभी इतिहास में नहीं हुई थी। अभी हाल ही में 500 किसान खिदमत घर किसान भाइयों को समर्पित किया गया है। 2000 किसान खिदमत घर स्थापित किए जाएंगे। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के सभी 29 प्रोजेक्ट्स द्वारा बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। 20 कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के उत्पादों की पहचान की गई है, जिनमें 5 उत्पादों केसर, सुलई हनी, मुस्क बुज्जी, भद्रवा का राजमा और उधमपुर की कलाड़ी, इनको GI टैग मिल चुका है और शेष उत्पादों को भी वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए GI टैगिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। किसान भाइयों की सहूलियत के लिए कृषि मशीनरी के वितरण का संकल्प भी प्रधानमंत्री जी ने दिया था, जिससे इसके कारण 70,000 किसान परिवारों को पिछले वित्तीय वर्ष में लाभ दिया गया है। आज पौनी के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसान भाई बहनों से मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके ब्लॉक के कृषि अधिकारी से, रियासी के कृषि अधिकारी से आप संपर्क करिए। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी जा रही विभिन्न सहायता और योजनाओं का लाभ आप लें। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर किसान भाइयों की आमदनी के मामले में देश में 3रे स्थान पर पहुँचे। अभी हम 5वें स्थान पर हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है और हम समृद्ध और सतत कृषि क्षेत्र के लिए निरंतर सेवाओं का विस्तार करते रहेंगे और विशेष रूप से वे किसान जो छोटे और सीमांत थे, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, उनको अधिक से अधिक सुविधाएं कैसे मिलें, इसका प्रबंध किया गया। आज हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई आर्थिक समृद्धि के संकेत भी देख रहे हैं। 2019 से 24 के बीच ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में, अभी संचालक महोदय जब बोल रहे थे तो बता रहे थे कि उस समय सड़क नहीं थी। 19 से 24 के बीच ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेज गति से वृद्धि हुई है। 2145 ऐसे गांव थे जहां सड़कें नहीं पहुंची। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2130 गांवों तक सड़क निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। पिछले 4.25 वर्षों में 2.5 लाख से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए गए। शहर और गांव आज पहले से कहीं अधिक
एक दूसरे के साथ एकीकृत हो रहे हैं और कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे अनिवार्य और अपरिहार्य होती है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भूमिहीनों को सरकारी जमीन देकर प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया जाए। गत वर्ष हमने फैसला किया कि ऐसे भाई ऐसी बहनें जो वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं लेकिन उनके पास सरकारी जमीन नहीं है, उन्हें 5 मरला जमीन देकर जम्मू कश्मीर प्रशासन उनके आवास के सपने को भी पूरा करेगा। और अनेक लोगों को जमीन दी गई। नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 90,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना पिछले 4 वर्षों में हम कर सके हैं, जिससे आज 7.5 लाख बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं। 6,976 विलेज ऑर्गेनाइजेशन तथा 574 विलेज क्लस्टर लेवल फेडरेशन की स्थापना हुई है। हौसला, तेजस्विनी जैसे कार्यक्रमों ने हजारों महिला उद्यमियों के सपनों को साकार किया है। प्रधानमंत्री जी की लखपति दीदी योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप हाउस होल्ड्स की पहचान की जा चुकी है। मैं यहाँ उपस्थित माताओं बहनों से आग्रह करूँगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, लखपति दीदी, महिला किसान सशक्तिकरण ऐसी अनेक योजनाएं चल रही हैं जिनसे आप जुड़ सकती हैं और अपने परिवार के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दे सकती हैं। मित्रों, पिछले 4-5 वर्षों में प्रशासन के काम को उत्तरदायी, पारदर्शी और ईमानदार बनाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए। डिजिटल गवर्नेंस के द्वारा सरकारी अधिकारियों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। 50 महीनों में उद्योगों के लिए निवेश में भी काफ़ी तेजी आई है और उसके अनुकूल वातावरण बनाने में हम सफल हुए हैं। और अर्थव्यवस्था में जब निवेश बढ़ता है तब रोजगार भी बढ़ता है और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। पिछले अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए हैं। 25,000 करोड़ रुपए के निवेश जमीन पर उतर गए। कई यूनिट में प्रोडक्शन शुरू हो गया है तो कुछ में आने वाले 4-6 महीने में हो जाएगा। मैं समझता हूँ हम कोशिश कर रहे हैं। जमीन की उपलब्धता इतनी नहीं है लेकिन प्रशासन प्रयत्न कर रहा है कि इन इंडस्ट्रीज के लोगों को जमीन उपलब्ध करा करके पूरा निवेश वास्तविक धरातल पर उतारा जाए, जिससे यहाँ समृद्धि भी आवे, रोजगार के अवसर भी बढ़ें। मुझे विश्वास है कि आर्थिक वृद्धि तीव्र होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बुनियादी ढांचे में विशेष रूप से सुधार होगा। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि 7 दशक के इंतजार के पश्चात जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इतने बड़े बदलाव हुए। आज इस पावन अवसर पर हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आने वाले दशक में हम कैसा बदलाव देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर। यदि भविष्य में हम पिछले 4-5 वर्षों की तरफ प्रगति हासिल करते रहे, बहुत दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। इस महायज्ञ को साक्षी मानकर आइए हम सब मिलकर ऐसे जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आज यहाँ पवित्र स्थल पर प्रण करें, व्रत लें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकता है, लेकिन यह विकास तभी संभव है जब समाज सुरक्षा के प्रति निश्चिंत होगा। कुछ तत्व कोशिश कर रहे हैं हमारी सुरक्षा में सेंध लगाने की। हमारा पड़ोसी निरंतर कोशिशें कर रहा है सद्भाव बिगाड़ने की, लेकिन मैं जानता हूं सेना के बहादुर जवानों को, अपने पुलिस और सीएपीएफ के जवानों को, उनको पूरी आज़ादी दी गई है। आतंकवाद के फन को कुचल कर खत्म किया जाएगा, ये मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि अमर शहीदों के महायज्ञ में हमें शपथ लेना होगा कि हम सब भी मिलकर के सुरक्षा बलों के हाथों को मजबूत करेंगे और जो ताकतें इस राष्ट्र की एकता को चुनौती देने की हिमाकत कर रही हैं, उन्हें करारा जवाब यहाँ की जनता भी देगी। हमें एक होकर सनातन संस्कृति की भी रक्षा करनी है।
कृत संकल्पित हमें इसके लिए होना पड़ेगा। इस महान कार्य में पूज्य महाराज जी, समाज का संदेश, उनका मार्गदर्शन हमें मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा। सन 2003 से अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा महाराज जी ने हर एक नागरिक के लिए इस अवसर को उपलब्ध कराया है और पौनी को एक पवित्र तीर्थ के रूप में परिवर्तित किया है। अब अस्थायी शौर्य स्थल रियासी की हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये निश्चित रूप से एक प्रेरणा का बड़ा केंद्र होगा। यह स्मारक हमारी युवा पीढ़ी को शहीदों की देशभक्ति और कुर्बानी के आदर्शों तथा मूल्यों पर विचार करने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। पुनः एक बार महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।